वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी स्कॉलर। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ऐसे ऑर्गन्स की बात हम करेंगे जिसमें गेमीट्स का फॉर्मेशन होता है और कई तरह के सेक्सुअल हार्मोन्स का फॉर्मेशन होता है जो कि रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऐसे ऑर्गन्स जिनमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है या गेमीट्स का फॉर्मेशन होता है उनको टेस्टिस या वृषण कहते हैं, जो कि वन पेयर हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। टेस्टिस बॉडी के बाहर एब्डोमिनल कैविटी से बाहर पाए जाते हैं और एक पाउच में बंद होते हैं जिसको सेक्रोटम कहते हैं। अब ये बॉडी से बाहर पाए जाने का रीजन क्या है स्टूडेंट? कि स्पर्म का फॉर्मेशन लो टेम्परेचर में होता है और बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो इस लो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ये टेस्टिस एक पाउच में पाई जाती है जिसको हम सेक्रोटल सेक या सेक्रोटम कहते हैं। अब इसकी ग्रोथ और इसका विकास ये सारा पिट्यूटरी ग्लैंड में पाए जाने वाले गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स की सहायता से होता है एंड इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है रिप्रोडक्शन में। दैट्स व्हाई टेस्टिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, जिसको हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कहते हैं। इसी के साथ साथ कई सारी डक्ट और कई सारे एक्सेसिस ऑर्गन्स पाए जाते हैं जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन ये सेकेंडरी ऑर्गन्स होते हैं। तो स्टूडेंट, जो कि जैसा कि अभी हम डायग्राम में देखेंगे, डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन देखेंगे और इससे रिलेटेड कई सारी मैंने वीडियो बनाई हैं बायोलॉजी के 12th क्लास के चैप्टर से रिलेटेड, जो कि मैं लिंक में दूंगा। अगर आपको देखना है तो आप उसको देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द डायग्राम ऑफ टेस्टिस, जिसको हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कहते हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। अब सबसे इम्पोर्टेंट है इसलिए इसको हम प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। पेल्विक रीजन में वन पेयर टेस्टिस पाई जाती हैं और अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये एक पाउच में पाई जाती हैं जो कि एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है। उस पाउच को हम स्टूडेंट सेक्रोटम कहते हैं। टेस्टिस एंड सेक्रोटम बॉडी से बाहर, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर पाए जाते हैं और टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, क्योंकि स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए कुछ डिग्री टेम्परेचर कम की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है। मान लीजिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री, तो 2-3 डिग्री कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे स्पर्म का फॉर्मेशन ईजीली हो जाता है। दैट्स वाई द टेस्टिस फाउंड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। अब आगे चल के हम ये देखेंगे स्टूडेंट्स कि टेस्टिस एक लेयर में एक कवर के थ्रू, एक कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू कवर होती है। उस कनेक्टिव टिश्यू को ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं, जो कि हमारे सामने हम देखेंगे इस डायग्राम में। सबसे ऊपर का एक कवरिंग लेयर है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये सेक्रोटम है जिसके अंदर टेस्टिस पाई जाएगी। टेस्टिस के अंदर लगभग 200 और 300 लोब्यूल्स पाए जाते हैं, जिनको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। और इन्हीं लोब्यूल्स के अंदर एक कॉइल्ड डक्ट पाई जाती हैं, कई सारी नलिकाएं पाई जाती हैं। उन नलिकाओं को बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जिसमें कि स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अगर हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की बात करते हैं तो इसके अंदर 2 तरह की सेल्स पाई जाती हैं, जर्मिनेटिव सेल्स एंड सर्टोली सेल्स। जर्मिनेटिव सेल्स मियोसिस सेल डिवीज़न के थ्रू डिवाइड होकर स्पर्म का फॉर्मेशन करती है, जिस प्रोसेस को हमने स्पर्मेटोजेनेसिस कहा था। अब उनके न्यूट्रिशंस के लिए सर्टोली सेल्स न्यूट्रिशन का काम करती हैं। आगे चलते हैं तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अलावा बहुत सारे इंटरस्टिशियल सेल्स पाई जाती हैं, नर्व्स पाई जाती हैं और कई स्पेस में अदर सेल्स भी पाई जाती हैं जिनको लेडिक सेल कहते हैं। इनका मेन फंक्शन है एंड्रोजन हार्मोन का सिक्रेशंस, जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट करते हैं। ये मेन स्ट्रक्चर थे जो कि हम इस डायग्राम में देखेंगे स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको दिख रहा है, सेक्रोटम, सेक्रोटम के बाद जो कवर है उसको ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। अगर हम इसके अंदर चलेंगे टेस्टिस के, तो टेस्टिकुलर लेब्यूल्स पाए जाएंगे। इन लेब्यूल्स के अंदर सेमिनल फेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं।
अब सेमिनल फेरस ट्यूब्यूल्स आगे जाके एक नेट लाइक स्ट्रक्चर सेल में ओपन होती हैं जिसको रेटे टेस्टिस कहते हैं। रेटे टेस्टिस आगे जाके ओपन होंगी वॉस इफ्रेंशिया में। वॉस इफ्रेंशिया आगे ओपन होगा एपिडेडाइमिस में। अब ये एपिडेडाइमिस आगे चलकर वॉस डिफरेंशिया में ओपन होता है और वॉस डिफरेंस यूरिनरी ब्लेडर के पास लूप बनाते हुए सेमिनल वेसल्स में ओपन होता है और ये सेमिनल वेसल्स आगे जाके यूरेथ्रा में ओपन होते हैं जिसके थ्रू स्पर्म रिलीज़ किए जाते हैं ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शंस। इसके अलावा स्टूडेंट्स इस डायग्राम में कुछ ऐसी डक्ट भी पाई जाती हैं और कुछ ऐसी ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं जो रिप्रोडक्शंस में रोल तो प्ले करती हैं लेकिन सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाते हैं, जैसे कि रेट टेस्टिस है, वैसा इफ्रेंशिया है, एपिडेडाइमिक है, वॉस डिफरेंस हैं, ये मेल एक्सेसरी डक्ट कहलाती हैं। और अगर हम एक्सेसरी ग्लैंड की बात करें तो सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड है, इनका काम है ये एक रिप्रोडक्टर के दौरान लुब्रिकेंट का फॉर्मेशन करते हैं जिससे रिप्रोडक्शंस और स्पर्म का ओवम में फ्यूज़ होने में हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट इस डायग्राम में हमने देखा मेन टेस्टिस के ऑर्गन्स एंड देयर फंक्शंस। Students, this is the diagrammatic representation of seminiferous tubules. Seminiferous tubules का डायग्राम अगर हम देखते हैं तो इसमें हमको इंटरस्टिशियल सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोजोआ एंड सर्टोली सेल्स दिखाई देते हैं। जैसा कि हमने डायग्राम में देखा था, इंटरस्टिशियल सेल्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के पास जो स्पेस पाए जाएंगे उनको इंटरस्टिशियल सेल्स बोलेंगे। स्पर्मेटोगोनिया जर्मिनेटिव एपिथेलियम से जिन म्योटिक डिवीज़न के द्वारा जिन सेल का फॉर्मेशन होता है उनको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं और इन्हीं से चल के आगे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है जिसको स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। और दिस इज़ द सर्टोली सेल्स विच इज़ गिव द न्यूट्रिशंस टू स्पर्म्स। तो स्टूडेंट्स, लेट्स अंडरस्टैंड द डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेस्टिस। अब हम शॉर्ट में इसका डायग्राम देख लेंगे। सबसे पहला स्ट्रक्चर सेक्रोटम, एक ऐसा पाउच जिसमें टेस्टिस पाई जाती हैं। सेक्रोटम के बाद एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है जिसको ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहते हैं। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के बाद अगर हम देखें तो इसके अंदर कई सारे लेब्यूल्स पाए जाते हैं जिसको टेस्टिकुलर लेब्यूल्स कहते हैं। इन्हीं लेब्यूल्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं जिस पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ये नलिकाएं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ओपन होती हैं रेटे टेस्टी के थ्रू वॉस इफ्रेंशिया में। वॉस इफ्रेंशिया ओपन होगा एपिडेडाइमिक में और एपिडेडाइमिक एक नली के थ्रू ओपन होता है वॉस डिफरेंस में। वॉस डिफरेंस आगे चलकर यूरिनरी ब्लेडर के पास लूप बनाते हुए सेमिनल वेसिकल्स में स्पर्म को रिलीज़ करते हैं जहां स्पर्म स्टोर होते हैं और आगे जाके यूरेथ्रा में एक डक्ट के थ्रू ओपन होते हैं। यूरेथ्रा में जिससे कि यूरिन का एक्सक्रेशन होता है और स्पर्म का भी एक्सक्रेशन होता है ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन। प्रोस्टेट ग्लैंड जो हमें दिखाई दे रही है जो कि लुब्रिकेंट का फॉर्मेशन करती है, कई तरह के एंजाइम्स और लिक्विड पाए जाते हैं और कई सारी डक्ट और ग्लैंड्स ऐसी हैं जिनका रोल है रिप्रोडक्शन में जिसको हम सेकेंडरी रिप्रोडक्टरी ऑर्गन कहते हैं। तो ये स्टूडेंट डायग्राम है।